मैं सृष्टि और आप सभी का मेरे छोटे से YouTube चैनल सृष्टि रेकी हीलिंग टेम्पल में स्वागत है, अभिनंदन है और आप सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ लाइफ फोर्स एनर्जी यानी जीवन ऊर्जा और इस जीवन ऊर्जा के हमारे शरीर के साथ चक्रों के साथ क्या संबंध है, इस बारे में जानकारी शेयर की थी। आज मैं आप लोगों को हमारे शरीर के 7 चक्रास के बारे में डिटेल में जानकारी शेयर करूंगी। वैसे देखा जाए तो हमारे शरीर में बहुत सारे चक्र होते हैं। हमारे शरीर में 114 यानी 114 चक्र हैं। इसमें 86 माइक्रो चक्र है, 21 माइनर चक्र है और 7 मेजर चक्र हैं। आज मैं आप सभी के साथ हमारे शरीर के ये जो 7 मेजर चक्रास हैं, इनके बारे में डिटेल में विस्तृत रूप से जानकारी शेयर करूंगी। तो हमारे इन 7 मेजर चक्रास में जो पहला चक्र है वो है रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र। ये चक्र हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के आधार पर गुदा और जननांगों के बीच स्थित है। रूट चक्र का अर्थ है अस्तित्व की जड़। रूट चक्र का जो कलर है वो है रेड यानी लाल। रूट चक्र हमारे शरीर के यानी हमारे जो एनर्जी बॉडी है या ऊर्जा शरीर है, उसका आधार या उसका बेस माना जाता है। रूट चक्र का जो एलिमेंट है वो है अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व। रूट चक्र हमें अर्थ एलिमेंट या पृथ्वी तत्व से जोड़ता है। रूट चक्र हमारे मन, शरीर और आत्मा को पृथ्वी से जोड़ता है। ये मूलाधार चक्र हमारे अस्तित्व, महत्वाकांक्षा, आत्मनिर्भरता की भावनाओं को प्रभावित करता है। ये इन भावनाओं से जुड़ा हुआ है। यदि किसी के रूट चक्र में किसी तरह का ब्लॉकेज आ जाता है या किसी का मूलाधार चक्र अवरुद्ध हो जाता है, तो उस व्यक्ति को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि किसी का रूट चक्र ब्लॉक हो जाता है, तो वो व्यक्ति अस्थिर हो जाता है, हर पल भयभीत रहता है, उसके अंदर महत्वाकांक्षा की कमी हो जाती है, वो अपने आप को हर वक्त असुरक्षित महसूस करता है, उसमें जीवन में आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं होती है, उसकी लाइफ एमलेस हो जाती है, उसकी लाइफ में कोई महत्वाकांक्षा नहीं रहती और वो हर पल निराश रहता है। इसी तरह यदि किसी का रूट चक्र ब्लॉक हो जाता है, तो उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। रूट चक्र अवरुद्ध होने की वजह से बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी हड्डी संबंधी समस्या उत्पन्न होती है, जैसे अर्थराइटिस, नी पेन, लोअर बैक पेन, टेल बोन पेन या साइटिका। ऐसे प्रॉब्लम्स अवरुद्ध रूट चक्र के वजह से होते हैं। इसके साथ ही जो हमारे शरीर का इम्यूनिटी पावर है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रूट चक्र में ब्लॉकेजेस होने की वजह से ये इम्यूनिटी पावर भी
वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। वेट गेन या वेट लॉस की समस्या भी इसी ब्लॉकेज से रिलेटेड है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी इसी ब्लॉकेज से रिलेटेड है। इसी के साथ रूट चक्र में ब्लॉकेज की वजह से इंसान को अनेक प्रकार की मेंटल प्रॉब्लम से भी जूझना पड़ता है, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, सुइसाइडल थॉट्स। ये सब भी ब्लॉक्ड रूट चक्र के रिजल्ट होते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि किसी का रूट चक्र संतुलित है, बैलेंस्ड है, तो वो व्यक्ति हर पल पॉजिटिविटी में रहेगा, उसे सकारात्मक सोच आएंगे, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करेगा, पॉजिटिव रहेगा, जीवन में आगे बढ़ने की उम्मीद रखेगा, उसकी लाइफ में एम्बिशन होगा, वो स्थिर रहेगा। ये सारी क्वालिटीज हमारे रूट चक्र के बैलेंस होने के वजह से होती हैं। जो हमारा रूट चक्र है यानी जो मूलाधार चक्र है, उसका जो बीज मंत्र है वो है लम, यानी ल और म, लम। यदि आप अपना रूट चक्र बैलेंस करना चाहते हैं या संतुलित करना चाहते हैं, तो उसके लिए अनेक विधियां हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने रूट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। आप चाहें तो आसन के माध्यम से, योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, और यदि आप चाहें तो मुद्रा का इस्तेमाल करके भी, मुद्रा के माध्यम से भी आप अपने रूट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। रूट चक्र से जो संबंधित फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, आप उनको कंज्यूम करके, उनको ग्रहण करके भी अपने रूट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। रूट चक्र से संबंधित जो क्रिस्टल या जेमस्टोन है, यानी जो क्रिस्टल और जेमस्टोन हमारे रूट चक्र को बैलेंस करने में सहायक है, यदि आप उनका इस्तेमाल करें तो उसके द्वारा भी आप अपने रूट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि किसी ने रेकी सीखा है, यानी जो रेकी चैनल है, वो रेकी के माध्यम से रूट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। इसमें उन्हें अपने मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र को ज्यादा से ज्यादा रेकी हीलिंग या रेकी उपचार करना होता है, जिसके माध्यम से उनका रूट चक्र बैलेंस होता है। इसी के साथ हमारे रेकी में एक और टेक्निक है, चक्र संतुलन, जिसके द्वारा हम हमारे शरीर के जो 7 प्रमुख चक्र हैं उनको बैलेंस कर सकते हैं। ये टेक्निक भी अगर आप रेकी का प्रशिक्षण लेते हैं तो उसमें आपको सिखाई जाती है, जिसके द्वारा आप अपने चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं, उन्हें संतुलित कर सकते हैं। यदि आप जो रूट चक्र का बीज मंत्र है लम, यानी ल और म, लम, उसका प्रतिदिन नियमित रूप से चांटिंग करें तो उसके द्वारा भी आप अपने रूट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को रूट चक्र यानी हमारे शरीर में जो 7 प्रमुख चक्र हैं, उसमें जो पहला चक्र है उसके बारे में इतनी ही जानकारी देना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ आज आप लोगों ने रूट चक्र को गहराई से समझा है। यदि आपको अभी भी रूट चक्र के संबंध में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे लिख करके मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसका आंसर अवश्य दूंगी। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को हमारे शरीर के
जो बाकी चक्र हैं, जो बाकी मेजर चक्र हैं, उनके बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी दूंगी। आप सभी स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, तनाव मुक्त रहिए, भय मुक्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।